वेस्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर। हालांकि मैंने टॉपिक पूरा का पूरा कवर कर दिया, लेकिन इसमें एक टॉपिक रह गया था और किसी की डिमांड थी इस टॉपिक के लिए, तो मैंने यह टॉपिक आज अलग से बनाया, सेपरेट टॉपिक बनाया है। क्वेश्चन नहीं आता है ज़्यादातर इसमें से, और अगर आ गया तो सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना। इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी, तो लेकिन हमें तैयारी जो करनी है, हमें हर चीज़ की तैयारी करनी है कि कई मतलब अगर हम लास्ट ईयर के पेपरों में देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमें कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, लेकिन जहाँ मिलेगा ना तो वहाँ सिर्फ 6 नंबर में मिलेगा। तो इसलिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें बिल्कुल अच्छे से आना ही चाहिए, क्या पता पेपर में आ जाए। तो दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं इसे। और इस टॉपिक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरा जो क्वेश्चन मेरा ये है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसके लिए अगर आपको ये समझना है तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल में ये जाना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से पहले हमें गुण निरपेक्ष वगैरह के बारे में हमने जाना था, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको टॉपिक शुरू करने से पहले पूरी स्टोरी बता देता हूँ क्या था। कि जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो तो ऐसे देश थे जो कि मतलब ज़्यादातर देश नए स्वतंत्र देश थे, जो नए नए आज़ाद हुए थे, तो उन्होंने अपने आप को दोनों महाशक्तियों से बचाने के चक्कर में गुटनिरपेक्षता को अपनाया था। तो गुटनिरपेक्ष में वो देश शामिल थे जो कि ज़्यादातर सताए हुए देश थे, गरीब देश थे, गुलाम देश रहे थे कभी, वैसे देश थे। तो इन देशों को क्या मिला दोस्तों, यहाँ से पढ़ेंगे हम अपना आंसर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला। ये देखो, अगर आप देख रहे हैं इसे तो मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला। यह हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें आगे देखें तो ये है कि यह देश गरीब देश थे, इनके सामने जो मुख्य चुनौती थी, इम्पोर्टेंट ये है कि मुख्य चुनौती क्या थी, तो ये है कि अपनी जनता को गरीबी से निकालना, ये इनके लिए मुख्य चुनौती थी। तीसरा टॉपिक है, इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था क्योंकि बिना विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है कि जब तक कोई देश मतलब सही मायनों में अगर आज़ाद नहीं है, वो आर्थिक रूप से विकसित नहीं है, तो इसका मतलब ये सोच लो कि वह आज़ाद भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। और ऐसे में देश उपनिवेश गुलाम भी हो सकते थे, यानी कि दोबारा से इनके सामने समस्या थी कि वो दोबारा से गुलाम हो जाए। और गुलाम होते तो किसके, जो उसके पड़ोसी देश होते, ताकतवर देश होते, ज़्यादातर वही देश ऐसा कर सकते हैं उनके साथ। तो ये तो था अल्प विकसित देशों के बारे में उनकी समस्याओं के बारे में जाना। मैं 10 सेकंड के अंदर दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि अल्प विकसित देशों को गुटनिरपेक्ष देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला, पहला पॉइंट। यह देश गरीब थे, दूसरा पॉइंट। इनके सामने मुख्य चुनौती क्या थी, गरीबी से अपनी जनता को निकालना, तीसरा पॉइंट। इनके सामने समस्या क्या थी कि टिकाऊ विकास कैसे हो, क्योंकि बिना विकास के तो कोई देश ज़्यादा टाइम तक आज़ाद नहीं रह सकता, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद में क्या है, अगर इनका विकास नहीं होगा तो दोबारा से खतरा हो जाएगा गुलाम होने का। तो ये है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब समझो भाई आगे क्या था। टॉपिक जो बनता है ना वो यहाँ से बनता है, तो इसे ध्यान से समझना कि इसी समझ से जब देखा कि भाई इन देशों के साथ ऐसे ऐसे है, तो इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। यानी एक ऐसे कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी व्यवस्था तो हो जिनमें इन गरीब देशों को भी लाभ पहुंचाया जाए। तो क्या हुआ 1972 में, यानी 1972 में यूएनओ के द्वारा, यूएनओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन था अंकटाड में। अंकटाड का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो भी है आप कमेंट में इसका नाम लिख के बताना मुझे, अंकटाड का पूरा नाम क्या है, और ये आप याद कर लेना। यहाँ पे क्या हुआ, सम्मेलन हुआ था अंकटाड में, और एक बात सामने क्या आई, एक रिपोर्ट छपी जिसका नाम था टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। यानी एक ऐसी नई नीति, विकास के लिए एक ऐसी नई नीति बनाई गई थी यहाँ पे, व्यापार और विकास के लिए। तो देखते हैं भाई, इस रिपोर्ट में ना कुछ बातें ऐसी छापी गई, यानी रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर 4 तरह के सुधार बताए गए थे। इन्होंने कहा कि अगर ये 4 तरह के सुधार कर दिए जाते हैं इन देशों में, तो ये देश भी क्या हो जाएंगे, अपना विकास करने लग जाएंगे। तो हमें क्या याद रखना था, वो यहाँ से समझ लो कि जब देखा गया कि भाई दुनिया में इन देशों के साथ बहुत समस्या है, तो ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। यूएनओ में का एक सम्मेलन हुआ था 1972 में,
UNCTAD उसमें टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी नाम से एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि किस तरीके से मतलब इन देशों में बदलाव करके विकास किया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट पढ़ के बताता हूँ मैं यहाँ से, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये ए यानी पॉइंट ए बनाया मैं ना, अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा, मतलब इनके जो भी संसाधन है इन पे इनका पूरा अधिकार नियंत्रण होगा। ये देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकेंगे, यानी जैसा ये चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकेंगे। और खासकर जैसे पश्चिमी देश अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र थे, इन पर कोई दबाव नहीं था। ये तो हो गया पॉइंट ए, बहुत ईजी था, समझ में आया होगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों पॉइंट बी, अल्प विकसित देशों की पहुँच। क्या है? अल्प विकसित देशों की पहुँच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। क्यों? ताकि इनका व्यापार जो हो वो पश्चिमी देशों से हो। पश्चिमी देशों से व्यापार होगा तो इनको जाहिर सी बात है एक अच्छा मार्केट मिलेगा, अच्छा मार्केट मिलेगा तो अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो ये हो कि दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा। तुम्हें पता है कि व्यापार जो होता है उसमें दोनों तरफ को फ़ायदा होता है, एक को उसकी ज़रूरत की चीज़ें सामान मिल जाते हैं तो दूसरे को उसके बदले में मुनाफा मिल जाता है। तो ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सी पॉइंट जो मैंने बनाया वो ये है कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। तो हमें आप ये बात तो पता ही है कि ये जो गरीब देश थे इनके पास क्या था, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और पश्चिमी जो देश होते थे उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो इसीलिए पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी में अच्छी तो थी लेकिन महंगी भी थी, तो ऐसे में ये इस चीज़ को नहीं ले पाते थे। तो इन्होंने एक ये रूल कुछ बनाया, ये बात सामने आई कि पश्चिमी देशों से जो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी मंगाई जाएगी ना उसकी लागत कम होगी, यानी कम पैसों में उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हमारा सी पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट डी, कि अल्प विकसित जो देश हैं यानी ये भारत जैसे और देश जो गुट निरपेक्षता में शामिल थे, इन देशों की ना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। तो ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थान है इनमें इनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। अब आप कहोगे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान कौन से होते हैं, तो दोस्तों ये होता है IMF जैसे हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, WB यानी वर्ल्ड बैंक को हिंदी में विश्व बैंक कहा जाता है, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान हैं, और इनमें ना इन देशों की भूमिका ज़्यादा थी ही नहीं क्योंकि इसमें तो डेवलप देश होते थे। तो ऐसे में ये कहा गया कि इन देशों की भूमिका भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों ये टॉपिक जो था मैंने कहा था 6 नंबर का आएगा अगर आएगा तो, इसीलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कह लो। आता कम है तो कम, ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कम आता है तो इसका मतलब उसे पढ़े ही ना। क्या पता भाई किस्मत कभी कभी ऐसी भी ख़राब हो जाती है कि जो हमें नहीं आता वही आ जाता है। तो इसीलिए तैयारी हमें करनी है, अच्छे से करनी है। आगे देखो दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक था तो मुझे लगा कि इस पर बना देना चाहिए, तो मैंने ये क्वेश्चन यहीं लिख दिया। इसका मतलब समझो तुम क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न लिखा है कि गुट निरपेक्षता की प्रकृति यानी नेचर अब धीरे धीरे बदल रहा है। कैसे, ये समझा सकते हो क्या आप कि कैसे बदल रहे हैं? तो इसका मतलब ये देखो कि ये क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, इसका नेचर अब धीरे धीरे बदल रहा है। यानी जब बना था तब कुछ और था, लेकिन अब इसका जो नेचर है वो बदल चुका है। तो देखो जैसे मैं समझाता हूँ तुम्हें इसका आंसर, कि जब ये आंदोलन आया था उस टाइम पे दोस्तों देश के हालात कैसे थे। दुनिया को 2 गुटों में जाना था, या तो अमेरिका या सोवियत संघ। ऐसे में दुनिया को चुनौती देते हुए, दोनों गुटों को चुनौती देते हुए गुट निरपेक्ष आया। यानी उस समय पे इसका उद्देश्य था कि अपने आप को कैसे महाशक्तियों की खेमेबंदी से बचा के रखे। इनका एक ही उद्देश्य था कि अपने आप को किस तरीके से दोनों महाशक्तियों से बचाएं। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए, ये उस टाइम का उद्देश्य था। परंतु बाद में इसका उद्देश्य क्या हो गया? इसका उद्देश्य हो गया कि अब धीरे धीरे मतलब इसकी प्रकृति में बदलाव आया। अब इन देशों के सामने आर्थिक मुद्दे और आर्थिक विकास के मुद्दे ज़्यादा प्रबल हो गए कि अब आर्थिक विकास कैसे किया जाए। तो दोस्तों मैंने ये टॉपिक बना दिया 7th चैप्टर का। आंतरिक वाला मुझे आज बनाना था, टाइम ना मिलने की वजह से नहीं बना पाया, लेकिन मैं कल ज़रूर अपलोड कर दूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि डेली कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड करूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले ही कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दें वीडियोस वगैरह, और लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता लगेगा